वेलकम बैक वंस अगेन। इस वक्त मैं गुजर रहा हूँ G14 के सामने से। G14 जो है वो अगर 26 नंबर से पहले या GT रोड से पहले देखा जाए तो G14 जो है वो आखिरी सेक्टर आता है इस साइड के ऊपर GT रोड से पहले, और उसके बाद फिर हम आगे चले जाते हैं तो GT रोड क्रॉस करने के बाद G15, 16 और फिर F17, F16 की तरफ पता चला जाता है। तो अभी जैसे ही ये सेक्टर ख़त्म होगा, आखिरी यहाँ पे जो मेट्रो का जो ट्रैक जहाँ तक बना हुआ है, आप लोगों ने ज़रूर देखा होगा इसको। ये ख़त्म होने के बाद हम लोग 26 नंबर की तरफ मुड़ेंगे GT रोड के ऊपर, और GT रोड के ऊपर फिर हम लोगों का सफ़र स्टार्ट हो जाएगा आगे टूवर्ड्स B17। इस वक्त यहाँ तक 0 पॉइंट से यहाँ तक मुझे कोई 10 मिनट लग चुके हैं, और यहाँ से ऑनवर्ड नोट करते हैं कितना टाइम लगता है। किलोमीटर्स के हवाले से भी आपको बताऊंगा कि कितने किलोमीटर का ट्रैवल था मेरा 0 पॉइंट से लेके B17 तक, और उसके लिए मुझे टाइम कितना लगा। अच्छा, टाइम जो है वो वेरी कर सकता है आपके ट्रैवलिंग आवर्स के हिसाब से, क्योंकि इस वक्त रश कम है, तो इस वजह से हो सकता है हमें टाइम कम लगे, लेकिन जो रश आवर्स होते हैं उसमें फिर आपको टाइम ज़्यादा लग जाता है कि आप ये श्रीनगर हाईवे के ऊपर आपको जो सिग्नल्स बनते हैं G10, G11 और ये वाले जो सिग्नल्स हैं, इसके ऊपर ट्रैफिक का फ्लो ज़्यादा होता है, दबाव ज़्यादा होता है। और फिर इसी तरह जब हम 26 नंबर पे पहुंचते हैं तो 26 नंबर पे भी दबाव ज़्यादा होता है। यहाँ से जी ये सीधा चला जाता है ट्रैक मोटरवे की तरफ, और यहाँ से मैं लेफ़्ट हो रहा हूँ, मैं मुड़ रहा हूँ GT रोड के लिए, और GT रोड के ऊपर फिर ये 26 नंबर पे मैं इंटर हो जाऊँगा। 26 नंबर कहलाती है ये चुंगी, और यहाँ से ऑनवर्ड फिर हम लोग GT रोड पे ही ट्रैवल करेंगे B17 के लिए। तो ये सारी कहानी है। मैं आपको बता रहा था B17 के ब्लॉक्स के हवाले से। ए ब्लॉक में आपको ज़्यादातर जो प्लॉट्स हैं वो कनाल के, और कनाल से थोड़े से बड़े साइज़ यानी कि 2 कनाल के आपको प्लॉट मिलते हैं। जो बी ब्लॉक है वहाँ पे आपको 40-80 साइज़ जो 14 मरले का होता है, 35-70 साइज़ कहलाता है 10 मरले का, और इसके अलावा कनाल 50-90 जो है वो कहलाता है। तो ये वाले प्लॉट्स आपको मिल जाते हैं। फिर उसके बाद सी ब्लॉक में आपको एक साइज़ और मिल जाता है जो कि 30-60 का है, और फिर C1 में आपको 25-50 भी मिल जाता है। C1 जो ब्लॉक था, जो B17 का C1 ब्लॉक है, वो लॉन्च किया गया था विलास के लिए। उसमें जब ये लॉन्च हुआ था तो वो मुख्तलिफ कंपनीज़ ने वहाँ पे विलास इंस्टॉलमेंट्स पे लॉन्च किए थे। जब लॉन्चिंग रेट था वो कोई 90-95 लेक्स का था, और अभी जो है वो ज़ाहिर है रीसेल में हर बंदा अपनी मर्ज़ी से उसको सेल करता है, अपनी मर्ज़ी का उसका रेट है। अराउंड आप 1.25 से 1.5 का एस्टिमेट लगा लें 5 मरले के विला का। इसके अलावा जो विलास लॉन्च किए थे B17 ने, विलास के प्लॉट्स जो दिए थे वो दिए थे आपके F ब्लॉक में। F ब्लॉक में भी मुख्तलिफ प्राइवेट कंपनीज़ ने उनको कंस्ट्रक्शन उनकी स्टार्ट की, और उन्होंने इनको बुकिंग इंस्टॉलमेंट्स पे लॉन्च किया था, और वो तकरीबन कोई 1.25 करोड़ उसकी लॉन्चिंग रेट था। अभी जो अगर हम लोग शुरू के ब्लॉक्स या ए या बी के ब्लॉक्स के बारे में बात करें, तो वहाँ पे कनाल के जो प्लॉट्स हैं वो आपको 1+ मिलते हैं। 1 करोड़ से ऊपर के प्लॉट वहाँ पे कनाल की रेंज जो है वो 1 करोड़ से ऊपर की है। ए ब्लॉक में आपको कुछ साइजेस जो हैं, साइजेस कह रहा हूँ, कनाल के जो प्लॉट हैं उनके रेट्स आपको कम में भी मिल जाते हैं। डिपेंड करता है लोकेशन के ऊपर। कैटेगरी प्लॉट्स आपको पता है कि वो महंगे होते हैं। नॉन कैटेगरी प्लॉट्स जो जनरल प्लॉट्स कहलाते हैं वो वेरी करते हैं 80, 85, 70 इस तरह से भी प्लॉट मिल जाता है। पोजीशन और नॉन पोजीशन एरिया के ऊपर डिपेंड करता है। मैं मशवरा आपसे ये दूंगा कि जब भी आप कोई परचेजिंग करें तो उसको फिज़िकली खुद जाके लोकेशन के ऊपर देखें, क्योंकि पोठवार रीजन होने की वजह से यहाँ पे लैंड जो है वो हर थोड़ी देर के बाद वो उसकी डायमेंशन जो है वो थोड़ी चेंज करती है। कहीं पे आपको बिल्कुल फ्लैट मिलती है, कहीं पे आपको डिप्रेशन मिलता है। तो B17 की जो लैंड थी वो भी इसी तरह से थी। कहीं पे आपको बिल्कुल प्लान लैंड मिलती है और कहीं पे आपको डिप्रेशन मिलता है। तो वो कुछ जगह ऐसी हैं जो कि अभी फिलिंग करके बराबर हो गई हुई हैं, और कुछ जगह ऐसी हैं जो अभी भी वहाँ पे खड्डे मौजूद हैं, यानी कि आपको डिप्रेशन वाले प्लॉट्स मिलते हैं। तो ये डिप्रेशन, फिलिंग, सॉलिड लैंड, कटिंग लैंड, ये सारी कैटेगरीज होती हैं जो आप परचेजिंग करते हुए अपने जहन में रखते हैं, मलूज़े खातिर रखते हैं, और उसी के हिसाब से रेट डिसाइड करते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको डिप्रेशन वाले प्लॉट सूट करते हैं, क्योंकि उनका बेसमेंट बनाने का प्लान होता है, तो वो बेसमेंट के हवाले से उसको उस नज़र से देखते हैं। तो ये सारी कहानी है। इस वक्त मेरा गुज़र जो है वो हो रहा है G15 के को क्रॉस किया मैंने, जो आपकी आज़ाद जम्मू कश्मीर हाउसिंग सोसाइटी है, G15, G16, और उसको क्रॉस करके मैं ये आगे बढ़ रहा हूँ। अभी मेरे
तरनोल फाटक आएगा, उसको क्रॉस करूँगा तो फिर उससे थोड़ा सा आगे फिर वो टोल प्लाजा संजानी वाला हमें मिलता है। मोटरवे का एक्सेस जो है अगर जीटी रोड से देखा जाए तो हमें एक तो वो डायरेक्ट एक्सेस था जो हम 26 नंबर से इधर मुड़ गए, अगर हम सीधे चले जाते तो मोटरवे पे चढ़ जाते। उसके बाद हमें एक यहाँ पे AWT का इंटरचेंज मिलता है, AWT हाउसिंग सोसाइटी है, उसका रास्ता किधर से जाता है वो भी मैं आपको चलते चलते दिखाऊंगा कि उसके लिए अगर आपने मोटरवे के ऊपर चढ़ना हो तो आप कहाँ से चढ़ सकते हैं। और फिर उसके बाद आगे जाके हमें टेक्सला में एक एक्सेस मिलती है मोटरवे के लिए। उसके लिए हम अगर यहाँ से मेरा रुख अभी जिस तरह पेशावर की तरफ है तो मैं जाऊँ तो मुझे लेफ़्ट हैंड के ऊपर ये एक्सेस मिलती है। तो ये सारी स्टोरी है। अच्छा, A-B ब्लॉक के बारे में मैंने आपको बताया, C ब्लॉक के बारे में भी मैंने आपको बताया कि उसमें क्या क्या साइज़ हैं। C ब्लॉक में एक साइज़ हमें और मिल जाता है जो 30-60 का है, जिसको 7 मरला या 8 मरला कहते हैं यहाँ पर आम डीलर्स की ज़बान में। तो उसका डायमेंशन जो होती है वो 30x60 होती है। तो और उसके बाद अगर हम D ब्लॉक चले जाएं, डेल्टा की मैं बात कर रहा हूँ, डेल्टा D ब्लॉक जो है वो शुरू से ही कुछ इस तरह से उसका सिलसिला रहा कि वहाँ पे बहुत सारी लैंड जो है वो नॉन पोजीशन थी। वहाँ पे कुछ लोगों ने जो है अभी तक सोसाइटी को हैंड ओवर नहीं की और उनके साथ सोसाइटी की डील्स चल रही हैं। सोसाइटी उनसे लैंड परचेज़ करना चाह रही है। ऑल दो सोसाइटी D ब्लॉक अपने मैप के अंदर कंप्लीट मैप उसने काफ़ी अर्से से शो किया हुआ है, जिसके अंदर उसने सारी प्लॉटिंग शो की हुई है। लेकिन D ब्लॉक में अभी भी कुछ एरिया ऐसा है जो कि नॉन पोजीशन है और वहाँ पे कुछ आबादी है जिन्होंने अभी तक वो जगह खाली नहीं की। रीज़न ये है कि उनकी नेगोशिएशन चल रही है सोसाइटी के साथ। सोसाइटी जो उनको ऑफ़र कर रही है वो उससे ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं या वो खाली नहीं करना चाह रहे। इस तरह के कुछ मामला होते हैं जिसकी वजह से वो अभी तक लैंड नॉन पोजीशन है। तो वहाँ पे कुछ प्लॉट्स ऐसे हैं जो लोगों ने बुकिंग में परचेज़ किए हुए हैं, लेकिन ये है कि वो उनकी भी पोजीशन नहीं है उनके पास। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको पोजीशन के हवाले से एक और चीज़ बताऊँ कि जब शुरू में ये B-17 लॉन्च हुई तो उसमें जो एरिया ऐसा था जो नॉन पोजीशन था और वो लोग घर बनाना चाह रहे थे, तो वहाँ पे उन लोगों को एडजस्ट भी किया गया, उनके साथ इन टर्म्स के ऊपर एडजस्टमेंट की गई कि आपको हम लोग शिफ्ट कर देते हैं। अगर आपका प्लॉट जो है वो नॉन पोजीशन एरिया पे है तो आपको शिफ्ट कर देते हैं, दूसरे ब्लॉक में आपको दे देते हैं। लाइक अगर A ब्लॉक में सारे कनाल के हैं तो वहाँ पे एक पट्टी ऐसी है जो कि 10 मरले की भी है। तो वहाँ पे उन लोगों को एडजस्ट किया गया जिनके प्लॉट्स नॉन पोजीशन एरिया में थे और वो लोग घर बनाना चाह रहे थे। उनके साथ सोसाइटी ने बाकायदा एग्रीमेंट किया, स्टाम्प किया कि आप यहाँ पे घर ही बना सकते हैं, इस प्लॉट को बेच नहीं सकते। क्योंकि प्लॉट को बेचने के लिए आपको दोबारा सोसाइटी जाना पड़ता है, सोसाइटी ट्रांसफ़र देती है। तो इसलिए जिस बंदे का भी वो प्लॉट है वो उसको बेच नहीं सकता, वो घर बना सकता है, घर बनाने के बाद वो बेच सकता है प्लॉट। तो वहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन की लोगों ने घर शर बनाए। तो सोसाइटी ने इस तरह से अकोमोडेट भी किया बहुत सारे उन लोगों को जिन लोगों के प्लॉट जो है वो नॉन पोजीशन एरिया में आए थे। जब कोई भी ब्लॉक या कोई भी सोसाइटी लॉन्च होती है तो उनके पास कुछ लैंड होती है और कुछ वो परचेज़ कर रहे होते हैं। तो इन लोगों के पास काफ़ी मैक्सिमम लैंड थी जिस पे इन्होंने ये लॉन्चिंग की और उसके बाद उन्होंने साथ साथ मज़ीद परचेजिंग भी की। जिस तरह से कैपिटल स्मार्ट सिटी का अगर आप रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट देखें तो उनके पास जो लैंड है जो उस रजिस्ट्रेशन के अंदर मौजूद है तो वो लैंड बहुत कम है। उस हिसाब से अगर प्लॉट्स देखें जो वो बेच चुके हैं तो वो बहुत ज़्यादा है। उसका रीज़न यही होता है कि एक लिमिट है जो सोसाइटी को अप्रूवल के लिए चाहिए होती है कि उस वक्त उसके सोसाइटी के पास इतनी लैंड उसकी पोजीशन में हो और वो उसने परचेज़ की हुई हो, तो RDA या CDA उसकी अप्रूवल देता है। तो वो अप्रूवल वाली रिक्वायरमेंट के लिए वो इनिशियली लैंड परचेज़ कर लेते हैं और उसके बाद फिर एडिशनल लैंड परचेज़ करते रहते हैं जैसे जैसे रिक्वायरमेंट उनकी होती है। तो इसी तरह B-17 ने जिस तरह अभी G ब्लॉक लॉन्च किया था, आखिरी ब्लॉक जिनका लॉन्च हुआ वो G ब्लॉक था। G ब्लॉक में भी इन्होंने सारे के सारे मैप के हिसाब से प्लॉट्स बेच दिए अभी, लेकिन G ब्लॉक के अंदर भी कुछ एरिया ऐसा है जहाँ पे एक पुरानी आबादी आबाद है और उस आबादी के साथ उनकी नेगोशिएशंस चल रही हैं। जो इंटरचेंज प्रपोज्ड है सोसाइटी का B-17 का, वो आपका G ब्लॉक के साथ ही लगता है जो आपका आखिरी ब्लॉक है। G ब्लॉक के साथ जुड़ी हुई एक और सोसाइटी है जो कि फैसल हिल्स के नाम से है। तो ये अकोमोडेट करेगा उस सोसाइटी को, फैसल हिल्स को, B-17 को। और B-17 से मुल्का एक और सोसाइटी भी है जो कि कहलाती है मारगला सोसाइटी, फैसल FMC, फैसल मारगला सिटी के नाम से है वो सोसाइटी। तो उसकी एक्सेस अभी फ़िलहाल जो फैसल हिल्स या फैसल मारगला सिटी FMC की जो एक्सेस है वो GT रोड से है। लेकिन जब अगर इंटरचेंज बन जाता है B-17 के लिए तो वो अकोमोडेट करेगा B-17 को भी, फैसल हिल्स को भी और फैसल मारगला सिटी को भी। ऑल्दो जब फैसल मारगला सिटी लॉन्च हुई तो B-17 की तरफ से अखबार में ये एडवर्टाइजमेंट आया कि फैसल मारगला सिटी जो है उसको उसका B-17 से कोई ताल्लुक़ नहीं है और उसको B-17 से कोई एक्सेस नहीं दी जाएगी।
लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट बहुत सारी सोसाइटीज़ इस्लामाबाद के अंदर ऐसी हैं, जैसे CBR हो गया, PWD हो गया, और सिर्फ मुलेका पाकिस्तान टाउन है, कोरंग टाउन है। ये सोसाइटीज़ जब आप स्टार्ट करते हैं तो उस टाइम तो आपके पास एक्सेस नहीं होती। जब सोसाइटी आबाद हो जाती है तो डेफिनेटली ज़रूरत होती है एक्सेस की, तो वो एक्सेस उन्हें मिल जाती है। इसी तरह का केस FMC के साथ भी, कि जब उसको लॉन्च किया गया था तो उस टाइम तो उन्हें मना कर दिया गया था कि हम आपको B17 आपको कोई एक्सेस नहीं देगा, आप अपनी एक्सेस जो है वो GT रोड से लें या जिधर से मर्जी आप लें, लेकिन B17 के थ्रू आपको एक्सेस नहीं मिल सकती। लेकिन फ्यूचर में ऑब्वियसली फिर आपको मिल जाती है। अच्छा, मेरे लेफ्ट हैंड के ऊपर एक और सोसाइटी है जो कैबिनेट डिवीजन एम्प्लॉइज़ कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी E16 और E17 सोसाइटी। अच्छा, ये बिल्कुल ऑपोजिट होते हैं जिस तरह के सेक्टर्स इस्लामाबाद के चले आ रहे हैं। ई का सेक्टर अगर चला आ रहा है तो उसके ऑपोजिट फिर GT रोड को क्रॉस करने के बाद वो नेक्स्ट सेक्टर का जो नंबर बनता है तो वो नंबर इन सोसाइटीज़ को दिया जाता है। अब ये वाली सोसाइटीज़ जो है वो प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज़ ने डेवलप की हुई है, CDA ने नहीं। CDA के पास इतने वसाइल या इतने रिसोर्सेज उस वक्त मौजूद नहीं थे जब इन्होंने इसको पब्लिक किया, इन सोसाइटीज़ को लैंड को, कि इनके साथ इन टर्म्स एंड कंडीशंस के ऊपर ये एग्री हुए कि आप लोग इसको अगर CDA के रूल्स एंड रेग्स के हिसाब से इसको डेवलप करेंगे तो हम इसकी डेवलपमेंट आपको देते हैं, आप इसकी डेवलपमेंट करें। और फिर वो उसकी ऑनरशिप जो है वो प्राइवेट जितने भी डेवलपर्स थे उनके पास चली गई, और उन्होंने डेवलप करके डेवलपमेंट के रूल्स रेग्स वही थे कि आपने CDA के हिसाब से जो जितने पार्क्स सोसाइटी में हैं पार्क्स देंगे, आप स्कूल की जगह छोड़ेंगे, यूनिवर्सिटी, हॉस्पिटल, मसाजिद, इनकी जगह आपने छोड़नी है, और फिर उसके हिसाब से आपने उसकी स्ट्रीट की क्या विड्थ होगी, स्ट्रीट की कितनी चौड़ाई होगी, डबल रोड की क्या होगी, बुलेवार्ड की क्या होगी, तो उस हिसाब से उन टर्म्स एंड कंडीशंस के ऊपर इनको ये आगे सबमिट की गई। तो अभी जो सोसाइटीज़ की ट्रांसफ़र हैं वो जो इनकी जो सोसाइटीज़ आ जाती हैं CDA के बाहर की जितनी भी सोसाइटीज़ हैं, तो उनकी जो ट्रांसफ़र होती है वो उस सोसाइटी के ऑफिस से होती है, उसका CDA से फिर ताल्लुक़ नहीं होता। तो अभी मैं ये टोल प्लाजा के करीब पहुँचने वाला हूँ। संजानी टोल प्लाजा है, जब आप यहाँ से जाते हैं B17 के लिए तो मतलब आने जाने के लिए इस टोल प्लाजे पे जो आपको टोल टैक्स देना पड़ता है छोटी गाड़ी का, लाइक करोला और ये जो गाड़ियाँ हैं कार्स वगैरह हैं, 30 रुपये टोल टैक्स होता है जो आपको आते जाते देना पड़ता है। इस हवाले से भी इनकी कोई नेगोशिएशंस चली कि B17 के अंदर जो लोग रिहाइश पजीर हैं, अगर उन्होंने ट्रैवल करना है क्योंकि उन्होंने सुबह शाम आना जाना है इस्लामाबाद, तो उनको इसके ऊपर छूट दी जाए। जिस तरह B17 के डीलर्स हैं उनके हवाले से बात की जाए तो उन्होंने भी सोसाइटी के साथ, सोसाइटी के थ्रू जो है ये इशू रेज़ किया है कि हम लोगों ने सोसाइटी ट्रांसफ़र आने के लिए, क्योंकि MBCGs की जो ट्रांसफ़र ऑफिस है वो G8 इस्लामाबाद में, तो उनको आने जाने के लिए ये टोल टैक्स खाम का भरना पड़ता है। तो उस हवाले से सोसाइटी ने फिर कुछ नेगोशिएशन करने के बाद कोई इनको स्टिकर इशू किए थे कि वो स्टिकर गाड़ी पे चस्पा किए जाएँ तो उनको टोल टैक्स जो है वो नहीं अदा करना पड़ेगा। बहरहाल हमारे पास इस तरह का स्टिकर मौजूद नहीं है, तो मैं अभी यहाँ पे 30 रुपये पे करूँगा और फिर मुझे ये मैं आगे B17 के लिए कंटिन्यू करता हूँ। ठीक है, आप अपने हमारे साथ जुड़े रहें और आपसे मिलते हैं थोड़ी देर में।